हरियाणा की बात करें, कई जिलों में आगजनी की घटनाएं सामने आई। गुरुग्राम में, अकेले गुरुग्राम में 20 जगहों पर आग लगी। फरीदाबाद में दिवाली की रात बड़ा हादसा। दिवाली की रात रतिया में भी आगजनी की घटना सामने आई। सोनभद्र के गोहाना में आगजनी की 3 घटनाएं सामने आई। तो जींद रोड पर तूड़ी से भरी ट्रॉली में आग लगने का मामला सामने आया। आदर्श नगर में एलपीजी गैस पाइप में आग लगने का मामला सामने आया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। और तो पूरे ही प्रदेश में आप बात करें, लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत सारी आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। गुरुग्राम आप लोग से, दिवाली मना रहे हैं यहाँ पे, फरीदाबाद से, रतिया और गोहाना से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और दिल्ली की आप बात करते हैं, दिल्ली में भी काफी आगजनी की घटनाएं सामने आई। तो अकेले गुरुग्राम में 20 जगहों पर आग लगी। कारण क्या रही आप भी बखूबी जानते हैं, क्योंकि आतिशबाजी को लेकर देखिए, पोल्यूशन के लिहाज से भी हर बार कहा जाता है और इस बार भी हरियाणा में केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़ना मान्य था, इसकी मंजूरी दी गई थी। लेकिन आतिशबाजी खूब की गई, जमकर आतिशबाजी हुई और आगजनी की घटनाएं एक या दो नहीं बल्कि गुरुग्राम से 20 आगजनी के मामले सामने आए। फरीदाबाद में भी आग लगी, रतिया और गोहाना से भी आगजनी की घटनाएं सामने आई। दिवाली के त्यौहार पर जो है गोहाना के अंदर 3 जगह पर आग लगी है। बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन समय पर काबू कर लिए गए हैं। एक तो आदर्श नगर में जो है एनपीजी की नई पाइपलाइन बिछी है गैस की, वहाँ लीकेज थी। बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है। हम समय पर पहुँच गए और उसको काबू कर लिया और उसके जो मेन कनेक्शन थे उनको हमने बंद कर दिया। उसके बाद जैसे हम वहाँ से आग बुझा कर ना स्टेशन के लिए निकले तो हमें सूचना मिली कि मेन रोड पर हाईवा के अंदर आग लगी है। फिर वो हाईवा में आग लग रही थी, वहाँ जाकर देखा था हाईवा पूरी तरह चल गया था। हाईवा की आग जो बुझा दी, जानी नुकसान कोई हुआ नहीं। और एक ये जींद रोड पे जो जाते हैं वहाँ पे कूड़े के ट्रेलर में आग लगी हुई थी, इसको भी बुझा दिया। ये जी परसों पर का डेली है, इसमें 150 कुंटल है और 150 कुंटल की जगह इन्होंने बेरा किसने के आग लगा दी इसमें, और तातू का कोई रोला नहीं है इसमें। अच्छा, इस तरह क्या रे बरका खड़ी थी, कल दिवाली का भी त्योहार था। दिवाली अपने घर मनावा थे और सुबह आके देखा, गेड़ा हमारी चेक करी भाई इसमें तो आग लग रही है, तो हम तो सारे हाथ इसमें लगे हुए बुझाने में लगे, तो काफी नुकसान है। हाँ बहुत नुकसान है इसमें, कम से कम 1.5 लाख का नुकसान होता है। काफ़ी दूर तक भर के ले आते पंजाब से भरना बहुत खर्चा हो जाता है। पराली थी इसमें, ये तूड़ा है जी, तूड़ा। मैं 8 बजे गया हूँ शॉप बंद करके, 8:30 फोन आ गया तो अब आग लगी बुरी तरह। तो आते ना तो फायर बड़ी गाड़ी थी, मतलब पानी चल रहा था। कारण क्या आगजनी का? शॉर्ट सर्किट है। कितना का नुकसान कितना हुआ है आपको? लाखों का नुकसान है जी, 10-12 लाख का नुकसान है। खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए संजय राठौर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। संजय, एक तरफ देखिए, दिवाली को लेकर देश भर में खुशियां मनाई जा रही थी, तो अकेले गुरुग्राम से आगजनी के 20 मामले सामने आए। जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से देश भर में दिवाली का जो पर्व है काफी धूमधाम से मनाया गया, और इसी बीच कहीं ना कहीं गुरुग्राम से मैं बात करूं तो अलग अलग 20 जगह पर जो आगजनी की घटना है वो सामने आई थी। और सबसे बड़ी आग की मैं बात करूं गुरुग्राम के सेंट्रल पार्क सोसाइटी के फ्लोर पे लगी, और जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने आग पे काबू जरूर पाया। जहां और उसके बाद मैं गुरुग्राम के साउथ सिटी 1 की बात करूं, जहां एक गोदाम में आग लग गई, तो कहीं ना कहीं जहां पूरा देश दिवाली के पर्व में झूम रहा था, वहीं कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जिस तरीके से आगजनी की घटनाएं सामने आई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस खुशी के बीच में कुछ लोगों के कहीं ना कहीं जो है नुकसान भी झेलना पड़ा, क्योंकि लगातार लाखों करोड़ रुपए का जो सामान है गुरुग्राम में अलग अलग जगह पर जो आग लगी थी उसमें जलकर खाक हो गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि अभी तक इस आगजनी में कोई हताहत होने की खबर नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहाँ पूरा देश दिवाली के पर्व में झूम रहा था, वहीं पर दमकल विभाग कर्मचारी और गुरुग्राम जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो मुस्तैद नजर आई। जी आप बनी रही संजय हमारे साथ। सुनील जिंदल हमारे साथ गोहाना से संवाददाता फोन लाइन पर हैं। सुनील, गोहाना से भी आगजनी की 3 घटनाएं सामने आई, क्या जानकारी इन घटनाओं से जुड़ी और कितना नुकसान? बिल्कुल, देखिए जो पहला मामला सामने आया गोहाना में, वो आदर्श नगर में सामने आया, जहां पर जो है एक एलपीजी गैस की जो है गैस लाइन जो थी वो लीकेज होने की वजह से जो है हादसा सामने आया। हालांकि गनीमत ये रही कि पूरी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, और घटना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने मौके पहुंचकर आग पर काबू पा लिया था। वहीं दूसरी घटना जो है गोहाना में रोड पर एक सड़क के किनारे खड़े जो हाईवा होता है उसमें आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि देखिए, इस घटना में जो हाईवा था वो पूरी तरह जलकर राख हो गया।
और तीसरी घटना गोहाना की अगर बात करें तो गोहाना जिंद रोड पर एक ट्रैक्टर ट्राली में जो कूड़ा भरा हुआ था उसमें घटना सामने आई है। उसमें देखिए जो ट्रैक्टर ट्राली की चालक है उसको ट्रैक्टर ट्राली का नुकसान हुआ है और साथ में जो उसके अंदर कूड़ा भरा हुआ था करीब 10 क्विंटल वो पूरा जलकर राख हो गया। करीब उससे जो है करीब लाखों रुपए का नुकसान जो है जो कूड़े का मालिक था उसको हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं जो तीनों घटनाएं सामने आई हैं उसमें से 2 घटना करीब देर रात की है और इनमें से जो है तो ये माना जा रहा है कि लोग जहाँ एक तरफ पूरे दिवाली का जश्न मना रहे थे तो दूसरी तरफ जो आतिशबाजी हुई है उससे कहीं ना कहीं जो चिंगारी निकल के सामने आई है तो ये जो घटनाएं हैं उनसे हुई है। हालांकि ये घटना जरूर जो है एलपीजी पाइप गैस लाइन की जो उसके लीकेज होने की वजह से जो है सामने आई है। तीनों ही घटना में जो है फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने मौके पहुंचकर जो है आग पर काबू पा लिया था। देखिए इस पूरे मामले में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि तीनों ही घटना में जो है जरूर जो मालिक हैं जो नाले ट्रक चालक के मालिक हैं या ट्रैक्टर चालक के मालिक हैं उनको जरूर लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जी बहुत शुक्रिया सुनील पौरी, जानकारी आपने दी। और संजय आपका भी बहुत शुक्रिया, गुरुग्राम से जानकारी आप दे रहे थे। तो देखिए गुरुग्राम से 20 मामले सामने आए आगजनी की, गोहाना से 3 मामले सामने आए हैं। और राहत की बात भी इसे कहा जाएगा कि आर्थिक तौर पर तो नुकसान है लेकिन किसी के हताहत होने या जाने नुकसान से जुड़ी खबर या सूचना नहीं है।